जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश के मंत्री दारा सिंह चौहान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो उत्तर प्रदेश के दूसरे मंत्री हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को कैबिनेट और बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि राज्य के 4 अन्य विधायकों ने भी उनके समर्थन में भाजपा को अलविदा कह दिया। दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश में वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। दारा सिंह चौहान मऊ की बधुबन सीट से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के मंत्रिपरिषद से अचानक इस्तीफा देने के पीछे की कहानी चंद मिनटों की नहीं है। जानकारों का मानना है कि इस्तीफा देने की पटकथा में तब लिखी गई थी जब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर ओम प्रकाश राजभर एक जाति विशेष समुदाय की राजनीति को हवा देने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन कर चुके थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा उसी वक्त आम हो गई थी कि आज नहीं तो कल स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कुछ अन्य अति पिछड़ा नेता भाजपा का दामन छोड़ ही देंगे। दरअसल मंत्रिमंडल में स्वामी प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच अति पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता होने का अंदरूनी द्वंद्व शुरुआत से ही चलता रहा। भारत में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी ने दिल्ली स्थित सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय तक दस्तक दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में भाजपा मुख्यालय 40 से अधिक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। आपको बता दें कि भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक से पहले सोमवार को सामूहिक परीक्षण किया गया, जिसमें 42 कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए। भाजपा की यूपी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने की काफी चर्चाएं हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उनकी एंट्री को अगड़ा बनाम पिछड़ा के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने मेला होवे लिखते हुए कुछ और नेताओं के भी स्वागत की बात कही। साफ है कि वो भाजपा से आने वाले नेताओं को लेने के लिए तैयार है, उसे वो एक बड़ी बढ़त के तौर पर प्रचारित करना चाहते हैं, लेकिन ये नतीजे आने तक वो बातें अफसाना ही है। दरअसल यूपी की राजनीति की समझ रखने वाले कुछ लोगों को मानना है कि अखिलेश यादव भाजपा से आए नेताओं की ताबड़तोड़ एंट्री करके बंगाल में भाजपा जैसी गलती ही दोहरा रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा कि पिछले महीने नागालैंड में भयानक रूप से गलत हुए एक ऑपरेशन के दौरान 14 नागरिकों की हत्या में शामिल सैनिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जनरल नरवणे ने अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, जांच के नतीजे के आधार पर उचित और सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सेना इस मामले की एक आंतरिक जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव का ट्रेलर भी देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कर लिया है। सपा ने शरद पवार और ममता बनर्जी की पार्टी को चुनाव में एक सीट देने का फैसला किया। एनसीपी नेता के शर्मा को बुलंदशहर की अनूप शहर सीट से उतारने का फैसला लिया गया। वहीं टीएमसी नेता ललितेश पति त्रिपाठी मिर्जापुर से सपा गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी होंगे।
प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लगने का सिलसिला लगातार जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। एक और सीनियर नेता और मौजूदा विधायक ने पार्टी छोड़ दी। पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता अवतार सिंह भड़ाना जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद में शामिल हो गए। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह से मुलाकात के बाद उन्होंने पार्टी का दामन थाम लिया। जनता दल यूनाइटेड संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच अब तक गठबंधन नहीं हो पाने को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों की सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हो चुकी है, लेकिन अब तक बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच साझा रूप से चुनाव लड़ने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, जिसको लेकर जनता दल यूनाइटेड में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली और एनसीआर के लोगों को गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझना पड़ता है, लेकिन अब ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि देश के पूर्वी राज्यों की भी समस्या बन चुकी है। पर्यावरण और प्रदूषण के खिलाफ काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की भी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियां शुरू होते ही बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लोगों को भी खतरनाक वायु प्रदूषण से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। जनवरी के शुरुआती 11 दिन में कोरोना की इतनी मरीजों की मौत हुई कि कब्रिस्तान में लाश दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई। 11 दिन में दिल्ली में कोरोना के 93 मरीजों की मौत हुई। पिछले 3 दिन में ये रफ्तार ज़्यादा तेज रही। इस दौरान कोरोना के 57 मरीजों की मौत हुई, यानी पिछले 3 दिन में रोजाना करीब 20 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना की दिल्ली में 21,259 मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में है। दरअसल छतरपुर जिले की गौरीहार में रहने वाली 60 वर्ष की बुजुर्ग राम प्यारी पटेल को कोरोना पॉजिटिव बताकर उसके घर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। घर के बाहर और आसपास कंटेनमेंट एरिया का पोस्टर लगा दिया गया। यूपी में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार इमरान मसूद आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। उनके साथ सहारनपुर ग्रामीण से कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर भी सपा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इमरान के करीबी कांग्रेस विधायक नरेश सैनी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया है। इमरान मसूद और मसूद अख्तर के सपा के साथ जाने के ऐलान के बाद बेहट से विधायक नरेश सैनी के बीजेपी में जाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह बेहट सीट बताई जा रही है। सूत्रों से खबर है कि इमरान मसूद इस बार खुद बेहट सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल कम होने का नाम नहीं ले रही है। विधायक और योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अचानक इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसके साथ एक तस्वीर साझा की। इसमें उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी में स्वागत किया। इसके बाद बीजेपी विधायक विनय साक्य के भी पार्टी से इस्तीफा देने के कयास लगाए जा रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 14 जनवरी को मेरे साथ कई लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। इसी तरह के पल पल के खबर जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज़ इंडिया के साथ। जय हिंद।